नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्य श्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि रेलवे का जो टिकट होता है और वहीं दूसरी जगह अगर देखें तो जो फ्लाइट का टिकट होता है, ये दोनों में क्या फ़र्क होता है वो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। अब काफ़ी सारे ऐसे व्यूअर्स होंगे जो ये कंटेंट को देखकर ही वो सोचने पे मजबूर हो गए होंगे कि आखिर दोनों टिकट में क्या फ़र्क होता होगा। जाहिर सी बात है, रेलवे का टिकट लेकर हम रेलवे में सफ़र कर सकते हैं और वही फ्लाइट का टिकट लेकर हम फ्लाइट में सफ़र तय कर सकते हैं। लेकिन जब टिकट आप अपने हाथ में दोनों का लेंगे तब आपको वहाँ पे आखिर में वो दोनों के बीच डिस्टेंस क्या है, दोनों के बीच क्या वहाँ पे डिफरेंट है, वो आपको मालूम चलेगा। तो चलिए दोनों का टिकट हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो ये आप टिकट देखकर आप समझ सकते हैं। इस तरीके का टिकट आप IRCTC का देखे होंगे, यानी कि इंडियन रेलवे का टिकट आप देखे होंगे, तो ये टिकट ही आप देखकर समझ गए होंगे कि ये रेलवे का टिकट है। लेकिन ये जो दो टिकट हम आपको दिखा रहे हैं, ये दोनों आप टिकट आप देखेंगे तो ये दोनों जो टिकट आप सामने में देख रहे हैं, ये दोनों फ्लाइट का टिकट है, यानी कि स्पाइस जेट प्लेन का टिकट है। अब ये दोनों टिकट आप देखिए, इसको हम पास से भी आपको दिखा रहे हैं, जो कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। एक तरफ आप रेलवे का टिकट आप देख रहे हैं और दूसरी तरफ जो है देखिए स्क्रीन पे हम आपको इस फ्लाइट का टिकट को आपको दिखा रहे हैं। अब ये दोनों में फ़र्क क्या हो जाता है वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले दोनों में फ़र्क ये होता है कि जैसा कि देखिए ये जो है रेलवे का टिकट है। रेलवे में क्या होता है कि आप जिस समय भी आप इस टिकट को बुक करते हैं, चाहे आप ऑनलाइन अपने मोबाइल से कीजिए या फिर रेलवे काउंटर से जाके अगर आप रेलवे का टिकट बुक करते हैं तो वहाँ पे आपको जो है सीट नंबर के साथ आपको जो है वहाँ पे टिकट दे दिया जाता है। यानी कि जो टिकट वहाँ पे अलॉट होता है, जो कन्फर्म होता है, वो आपके नाम से वहाँ पे कन्फर्म हो जाता है। और हालांकि इंडिया रेलवे के नियम के अनुसार आजकल शायद यही नियम है कि आप 2 महीना पहले जो है आप किसी भी कहीं भी यात्रा अगर आपको करना है तो 2 महीना पहले आप बुकिंग करा सकते हैं। उस आधार पे आप जितना दिन पहले बुकिंग अपना कराते हैं तो उसी समय आपके नाम पे उस भारतीय रेलवे के बोगी का जो वो सीट होता है वो रिजर्व हो जाता है। लेकिन ऐसा प्लेन में नहीं होता है। प्लेन में चाहे आप ऑनलाइन कराइए या फिर आप जाकर एयरपोर्ट पे कराइए, वहाँ पे जब आप टिकट लेते हैं तो उस समय सिर्फ आपको टिकट मिलता है। जैसा कि देखिए स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं, जब आप ऑनलाइन टिकट लेते हैं तो इस तरीके का आपको जो है आपके मोबाइल पे आता है, जहाँ पे सीट नंबर अवेलेबल नहीं होता है। ध्यान रखिए, सीट नंबर तभी वहाँ पे यात्री को दिया जाता है जब यात्री एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं और वहाँ पे अपना बोर्डिंग पास लेते हैं। बोर्डिंग पास हालांकि पहले जो है रेलवे यानी कि एयरपोर्ट पे ही लेना पड़ता था, लेकिन आजकल उसको भी ऑनलाइन कर दिया गया है। इसलिए आप अपने मोबाइल से भी जो है बोर्डिंग पास ले सकते हैं। जिस समय आप बोर्डिंग पास लेते हैं उसी समय फ्लाइट का सीट नंबर जो है आपको निर्धारित करके दिया जाता है। इसलिए आपको बोर्डिंग पास लेने के लिए फ्लाइट का जो टाइम होता है उससे 1 घंटा पहले बोर्डिंग पास जो है स्टार्ट होता है। तो आप एयरपोर्ट पे भी जाकर बोर्डिंग पास ले सकते हैं या फिर आप मोबाइल से भी लेते हैं। लेकिन फ़र्क यही हो जाता है कि उस समय जब आप बोर्डिंग पास लेंगे तो उस समय आपको जो है सीट नंबर दिया जाता है। जैसे कि देखिए ये जो 2 टिकट है इसमें हम आपको दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो यहाँ देखिए सीट नंबर आपको दिखा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सीट नंबर दिखा रहा है। ये बोर्डिंग पास टिकट है, यानी कि आप जब फ्लाइट का टिकट आप बुक करते हैं तो इस तरीके का टिकट आपको नहीं मिलता है। आपको सिर्फ वहाँ पे आपके नाम से जो है बुकिंग कर दिया जाता है। लेकिन ये सीट नंबर आपको तभी मिलता है जब आप अपना बोर्डिंग पास लेते हैं। तो इस तरीके से एक तो सबसे पहला फ़र्क ये हो गया कि रेलवे के टिकट में जिस समय भी आप टिकट बुकिंग करते हैं उसी समय आपके नाम से सीट नंबर रिजर्व हो जाता है। लेकिन फ्लाइट के टिकट में यह होता है कि आपके नाम पे सीट तो रहता है, लेकिन जब तक आप बोर्डिंग पास नहीं लेते हैं तब तक आपके नाम से सीट नंबर अलॉट नहीं होता है। चलिए दूसरा सबसे बड़ा फ़र्क हम आपको बता देते हैं, जो ये दोनों टिकट में बहुत बड़ा जो है फ़र्क है। फ़र्क क्या है कि आप इस रेलवे का टिकट को देखेंगे तो यहाँ पे कहीं पर भी QR कोड या फिर बार कोड नहीं दिखाई देगा। QR कोड या बार कोड आप लोग जानते होंगे आजकल हर प्रोडक्ट पे दिखाई देता है। तो इस देखिए IRCTC के टिकट पे आप देखेंगे तो कोई भी QR कोड या बार कोड नहीं दिखाई देगा। लेकिन वहीं एक तरीके से ये फ्लाइट का दोनों टिकट पे आप देखेंगे तो ऊपर की ओर देखिए दोनों में आपको एक QR कोड दिखाई दे रहा है। QR कोड यानी कि डिजिटलाइट इसमें कोड डाला हुआ है और इस रेलवे के टिकट में कहीं पर भी QR कोड नहीं है। इस दोनों में फ़र्क क्या हो जाता है, आखिर इसकी ज़रूरत क्यों है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल का जो ATM कार्ड आता है उसमें चिप लगा हुआ होता है। ATM कार्ड पे आप देखेंगे तो उस ATM कार्ड को डिजिटलाइज करने के लिए उसमें चिप लगा दिया गया है। लेकिन पहले का अगर आप ATM कार्ड देखेंगे तो उसमें कोई भी चिप लगा हुआ नहीं होता था। अब ये दोनों में फ़र्क क्या होता है कि ये टिकट जो है जैसे ही आप एयरपोर्ट पे जाते हैं अपना बोर्डिंग पास लेते हैं और जब आप फ्लाइट के अंदर प्रवेश करते हैं या फिर एयरपोर्ट का पहला गेट भी आप इंटर करते हैं तो ये जो आपका यहाँ पे
पे QR कोड दिखा रहा है, इसी QR कोड को स्कैन किया जाता है और जब तक ये स्कैन नहीं किया जाएगा तब तक आपको अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। इसका मतलब एक चीज़ एयरपोर्ट वाले का या फिर जो वहाँ पे जो भी फ्लाइट के कर्मचारी होते हैं उनको मालूम चलता है कि जो पैसेंजर ये अपना बोर्डिंग पास ले चुके हैं और जैसे ही इसका स्कैनिंग सिस्टम में वहाँ पे दिखाता है, इसका मतलब है कि वो यात्री जो है एयरपोर्ट पे पहुँच चुका है, या फिर जब वो अपना स्कैन करा के फ्लाइट के अंदर प्रवेश करता है तो वहाँ पे जो है उस एयरपोर्ट के कर्मचारी या फिर रेलवे जो वहाँ पे फ्लाइट के स्टाफ होते हैं उनको मालूम चलता है कि इस नंबर से जो सीट अलॉट किया गया है ये प्लेन के अंदर यात्री अभी बैठे हैं या फिर नहीं बैठे हैं। और जिन यात्री का ये जो QR कोड है स्कैन नहीं किया होता है, यानी कि अगर वो यात्री कोई वहाँ पे नहीं पहुँच पाते हैं और इनका ये QR कोड स्कैन नहीं हुआ होता है, उसका मतलब है कि फ़्लाइट खुलने से 10 मिनट पहले उनके नाम से जो है एयरपोर्ट पे अनाउंसमेंट कर दिया जाता है। तो यही दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क हो जाता है। जबकि रेलवे का टिकट आप देखेंगे तो रेलवे का टिकट आप देखिए, बाय द वे इसमें आप समझिए कि हम 2 महीना पहले इसको जो है रिजर्व कराए हुए हैं, ये सीट मेरे नाम से रिजर्व है। लेकिन रेलवे जब स्टेशन से चल जाती है, ट्रेन जब स्टेशन से खुल जाती है और फिर भी उसके बावजूद ये टिकट लेने वाले व्यक्ति अगर वहाँ पे जाकर नहीं बैठते हैं तो भी IRCT डिपार्टमेंट को ये मालूम नहीं है कि ये जो जिसके नाम से टिकट अलॉट हुआ है क्या वो यात्री गाड़ी के अंदर बैठा है या फिर नहीं बैठा है। वो तब मालूम चलता है जब गाड़ी के अंदर TT जो है वहाँ पे टिकट चेक करने आते हैं और वो बारी बारी पेन से वहाँ पे कॉलम सेलेक्ट करते हैं और उस अनुसार जब वो मैच कराते हैं तो वहाँ पे जो सीट वहाँ पे खाली होता है, बुकिंग तो रहता है लेकिन वो यात्री वहाँ पे नहीं दिखाई देते हैं, तो उस TT के द्वारा मालूम चलता है कि ये सीट जो है वैकेंट है, पहले से बुकिंग होने के बावजूद भी यहाँ पे यात्री नहीं बैठे हुए हैं। जबकि एयरपोर्ट वाले में क्या होता है, फ्लाइट में यह होता है कि जैसे ही यात्री वहाँ पे अगर प्लेन के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं तभी जो है वहाँ पे फ्लाइट के कर्मचारी को मालूम चल जाता है कि ये फलाने व्यक्ति का नाम का जो है वो यहाँ पे अभी नहीं उपस्थित हुए हैं। तो ये दोनों टिकट में खास यही 2 चीज़ें हो जाता है। 2 चीज़ें, एक तो QR कोड दोनों के बीच नहीं होता और दूसरा जो सबसे बड़ी जो दोनों के फ़र्क हम आपको बताए हैं कि एक जो रेलवे का टिकट आप लेते हैं तो उसमें जिस समय 2 महीना पहले भी अगर आप टिकट को बुक कराते हैं तो उसी समय यात्री के नाम से जो है सीट नंबर अलॉट कर दिया जाता है। जबकि अगर आप फ्लाइट का टिकट लेते हैं तो उस समय सिर्फ आपके नाम से टिकट कटता है, उस समय आपको सीट नंबर नहीं दिया जाता है। सीट नंबर तभी आपको मिलता है जब या तो एयरपोर्ट पे जाके अपना बोर्डिंग पास लेते हैं या फिर आप खुद ही मोबाइल से या फिर कंप्यूटर से अपना बोर्डिंग पास वहाँ पे क्रिएट करते हैं। इसके अलावा दोनों टिकट के बनावट और लेखन में काफ़ी कुछ फ़र्क हो सकता है जो इतना महत्व नहीं रखता है, लेकिन खास रेलवे के टिकट और फ्लाइट के टिकट के बीच ये जो 2 हम आपको फ़र्क बताए हैं ये काफ़ी यहाँ पे महत्व रखता है।